सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कान्हा जी, धन निरंकार जी, सत्संग जी दास फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने उपस्थित है। सत्संग जी आज जीवन दर्शन में आज का टॉपिक है यशोदा हरि पालने सुझावे। सत्संग जी यशोदा हरि पालने सुझावे। सत्संग जी प्यार से कान्हा जी, धन निरंकारी। सत्संग जी महात्मा सूरदास जी की एक अमर रचना है जिसमें वे बाल रूप श्री कृष्ण को पालने में झूला रही माता यशोदा की मनोअवस्था को दर्शाते हुए कह रहे हैं, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलवावे झुलवावे, जोई सोई कुछ गावे। सत्संग जी भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का यह मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते हुए सूरदास जी कहते हैं, उन्हें पालने में झुलाते हुए जो सुख नंद जी की अर्धांगिनी यशोदा जी को प्राप्त कर रही है, वह ऋषियों मुनियों को भी प्राप्त नहीं है। सत्संग जी जो सुख सूर अमर मुरि दुर्लभ सो नंद भागनी पावे। सत्संग जी पालने में श्री कृष्ण है, इसलिए यह असीम आनंद उन्हें मिल रहा है। सामान्य रूप से देखे तो हर माता के लिए उसका लाडला बच्चा श्री कृष्ण ही है। हर माँ पालना झुलाते हुए गाती गुनगुनाती है, आत्म विभोर होती है। सत्संग जी ऐसे ही एक माँ पालना झुला रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है, कभी कुछ गुनगुना रही है तो कभी आंखें बंद करके हर्षित हो रही है। तभी एक बहन वहां आती है और उस माता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मैया पालना क्यों झुला रही हो, इसमें बच्चा तो है ही नहीं। माँ अवाक रह जाती है, कहाँ गया मेरा बच्चा कहकर वह आसपास बच्चे को तलाशते हुए दौड़ पड़ती है। ढूंढते ढूंढते उसको अपना बच्चा घर के अंदर नजर आ जाता है। वह राहत की सांस लेती है कि शुक्र है परमात्मा, मेरा बच्चा मेरे पास है। पालना है तो उसमें बच्चा भी होना चाहिए, तभी उसको झुलाने का कोई मतलब है। सत्संग जी अन्यथा वह अर्थहीन है। यदि हम पालने को भक्ति का रूप समझे तो यह समझना भी जरूरी है कि पालने के अंदर बच्चा है। हमें इसका ज्ञान भी अवश्य हो। इसे यूं ही समझ सकते हैं कि पालना शरीर है, आत्मा बच्चा है। बिना बच्चे के पालना झुलाना व्यर्थ है। सतगुरु शरीर से ऊपर उठकर इस ब्रह्म को जानने, समझने, अपनाने की युक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान पाकर मानव को समझ में आ जाता है
कि शरीर में आत्मा का कितना महत्व है। आत्मा की जानकारी के बिना मानव शरीर को ही सब कुछ मान बैठता है। सत्संग जी बाबा अवतार सिंह जी कहते हैं, यह नर तन ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा तो भीतर करे निवास, नाच नचाए भीतर रहकर, ओट में तन की करता वास। सत्संग जी इसके विपरीत संसार में ऐसे लोग भी जो गफलत की नींद में सोए सोए ही अपनी उम्र गुजार देते हैं। सत्संग जी संत उन्हें जागृत करना चाहते हैं, पर वह जागने को तैयार नहीं। अलसाई उनीदी आँखों में नींद का खुमार लिए वो अपना कीमती समय गंवाते चले जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक यह आत्मा एक शरीर में दूसरे शरीर में भटकती रहती है। सत्संग जी सतगुरु की कृपा से जिसे इस सच्चाई का एहसास हो जाता है, उसका जीवन आनंद से भर उठता है और मुक्ति पद को पाकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धार निरंकारी। सत्संग जी अगला टॉपिक है निराकार के साथ जुड़कर सदा सहज रहे। सत्संग जी निराकार के साथ जुड़कर सदा सहज रहे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। सत्संग जी हम निराकार प्रभु के गुणों की ओर देखें और इसके एक एक गुण को अपने जीवन में उतारे। हम इस निराकार प्रभु जैसा एक रस बनने की कोशिश करें। हालांकि परिस्थितियां ने तो कभी हमारे मन के अनुकूल भी होना है और कभी प्रतिकूल भी। हम दुनियावी परिस्थितियों को नहीं बदल सकते सत्संग जी, लेकिन अपने मन को निराकार के साथ जोड़कर सहज अवस्था अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी मन को कोई अच्छा न लगे फिर भी उस व्यक्ति के प्रति मन के भाव और बोल कड़वे नहीं करने। अपने मन को हमेशा सहज ही रखना है। सत्संग जी हम निराकार की हर रजा को जब मीठा करके मानेंगे कि निराकार ने इसमें ही अच्छा ही किया है, तो मन सहज अवस्था में रह पाएगा। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।